जा रहा था। तीनों वाहन गंगा के किनार पहुंचकर गंगा में प्रवेश कर गई। अपने कपड़ा को सुंदर स्थान पर रखकर प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के समय में तीनों महादेवी बोलती है कि बहन नजर घुमा कर देख, कहीं कोई पुरुष भी दिखाई देता है, कोई मर्द भी सामने है। घुमाया नजर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहा नहीं बहन, कहीं कोई पुरुष नहीं है। कहा तब तो कोई बात नहीं है, गंगा में प्रवेश कर जाया जाए। हाँ बाबू, आप हैं आनंद कुमार, आयुष कुमार के माताजी, आपके तरफ से भी ढेर सारे पुरस्कार आया है। भगवान पुत्रवती बनाए रखे, यही तो कामना है। आवे कहा कहीं मर्द नहीं दिखाई दे रहा है, कहा गंगा में प्रवेश कर जाया जाए। तीनों बहन गंगा में प्रवेश कर गई, नहा रही है। आज महामर्द से पाला पड़ने जा रहा है बाबू। नारद जी तमूरा प्रतान देते, गाते हुए कि राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। हम वहाँ है, राम बिना राम ओ शोभा यहाँ तो राम वहाँ है, राम बिना या राम काहे। सुबह हो तो हम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ। शोभा यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया राम रमैया गाए जा, राम से लेकर लगाए जा। राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, प्रभु से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। नारद जी राम रमैया गाए जा, प्रभु जी से लगन लगाए जा। गाते हुए गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती तीनों बहन देखती है, बोलती है बहन हम तो सोच रहे थे कि आज कहीं कोई मर्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ तो महामर्द से पाला पड़ने जा रहा है। बहन अब हम लोग क्या करें? पानी के अंदर बहुत देर तक हम रह भी नहीं सकते हैं, और सामने जाएंगे तो नारद पहचान ही कर लेंगे। लेकिन नारद तो नारद थे ना। नारद जी आवाज लगाते, वो मैया मां, तुम तीनों अपने आप में महादेवी समझती है क्या? मां तीनों यही नहीं सोचती है कि हम तीनों महादेव की अर्धांगिनी हूं, बहुत बड़ा सती हूं, बेगर कर्म किए हुए मां तुम तो सती नहीं बन सकती। तुम घमंड करके आई है मां। सुन ले मैया, सती को देखना है, जो कर्म करके सती बनी है उसको देख लोगी ना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तीनों सामने आ गई। क्या कहा नारद, हमसे बढ़कर सती और कौन है? हम तीनों महादेव की अर्धांगिनी लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, और हमसे बढ़कर और कोई सती है क्या? हाँ मां, कौन है वो?
सती को देखना है मां, चल अत्रि मुनि के आश्रम। अनसुईया नाम करके एक नारी है, अनसुईया के चरणों के धूल के बराबर तुम नहीं हो तीनों, नहीं हो तीनों, नहीं। अब जो कह दिया कि अनसुईया चरण के बराबर, चरण धूल के बराबर नहीं हो तीनों, नारद जी के सुनकर जहर भरी बोली, तीनों महादेवी की लगी जिस समय गोली। नारद जी के सुनकर जहर भरी बोली और तीनों महादेवी की लगी जिस तरह गोली। क्या कहना है? तीनों बहन आपस में विचार करती है कि बहन, चलो बैठिए बहन, चलो। नारद अपने आप को क्या समझा? नारद क्या समझा? हम तीनों महादेव की अर्धांगिनियां, हम तीनों के चरणों के धूल तक सुना दिया। चल आज चूल्हा चक्की बंद कर देना है, अपने अपने पति के सामने झूठ मूठ के गाल फुला लेना है। अभी बाबू 11 रुपये ये बच्ची की तरफ से आई है, बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हुए। नारद क्या समझा? चलो आज चूल्हा चक्की बंद, बातचीत बंद। तीनों महादेव जब भोजन के समय घर आएंगे ना, तब इस बात को इंसाफ करवा लेना है। तब तक नहीं बोलना है महादेव से। हेलो, बार अंगी लगे छो, आजकल तो नहीं ताके हो, तो अंगी लगे जागइए वाला लोग पावे छे। हब तीनों अब आप हैं श्रवण चौधरी जी के धर्मपत्नी, पति पत्नी दोनों के नाम पे 101 रुपये ने पहुंचाई है। सौभाग्यवती भगवान रखे, जब तक सांस रहे, यही कामना है। तीनों अपने अपने घर में गई। आज भोजन भात चूल्हा चक्की सब बंद है। भगवान विष्णु आते हैं लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी भोजन तैयार है, तो लक्ष्मी उधर घूम जाती है। लक्ष्मी आप तब तक हैं जब तक कि आपका लक्षण ठीक है, अपने पति के साथ घुल मिल के चल रहे। आज लक्ष्मी को लक्ष्मी में बदल गई है। भगवान इशारा करते हैं, वो लक्ष्मी। हाँ बाबू, रंजीत संजीत अमरजीत जी के माता जी हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपये पुरस्कार आया है भगवान के दरबार में। गए, भगवान विष्णु को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा सरस्वती के पास आज वहां भी वही दशा है,
शंकर भगवान पार्वती के पास, वहां भी वही दशा है। पार्वती तो पार्वती घूम जा। शंकर भगवान बड़ा ही निठाह से काम लेते थे। पार्वती क्या हो गया तुम तीनों को आज? पार्वती बोलती है स्वामी एक काज करना होगा आपको, कहो ना, जल्दी भांग तैयार कर। कहा स्वामी जब तक काज नहीं कीजिएगा तब तक भांग और तैयार होने वाला नहीं है आज। कहा क्यों? मैया पार्वती बोलती है कि अनुसुईया नाम करके नारी कोई है मृतलोक में। भगवान बोलते हैं हाँ वो तो महापतिव्रता नारी है। कहा अच्छा अच्छा, आप भी बड़ाई करने में लगे हुए हो, आपको भी वही बड़ा अच्छा लगता है। तो सुन लीजिए, सुन लीजिए महादेव। अनुसुईया के सचित को नष्ट ना करोगे पिया, तो मरूंगी सर पर टक्कर पत्थर पे पिया। सती अनुसुईया के सतीत्व को नष्ट न करोगे पिया, तो मरूंगी सर पर टक्कर पत्थर पर पिया। पत्थर पे पिया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, ये काम आपको करना है। महादेव भी बड़ा गंभीर है ना। महादेव बोलते हैं समझा देना तो बड़ी महंगा पड़ जाएगा, थोड़ा सा समय दे देते बड़ा बात कारगर होगा। कहा ठीक है, जा रहा हूं तीनों महादेव हम, तुम तीनों आराम से महल में बैठो। अब देखिए क्या होता है। तीनों महादेव अपने अपने पत्नी के बातों पर लाचार हो गए। अनुसुईया के घर चलने को तैयार 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 हो गए। तीनों महादेव अपना भेष बनाया। 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 अपने अपने भेष को साधु भेष बनाया। अपने अपने भेष को साधु भेष बनाया। अपने अपने भेष को साधु भेष बनाया। चले परीक्षा अनुसुईया के घर, लेने चले परीक्षा अनुसुईया के घर। लेने चली परीक्षा अनुसुईया के घर। हाँ बाबू, तीनों महादेव अपने अपने पत्नी की बातों पर लाचार हो गए। अनुसुईया के घर चलने को तैयार हो गए। जब चलने के लिए तैयार हो गए ना, तो भीख मांगने के लिए बाबू वेश बनाना पड़ता है। तीनों महादेव अपना वेश बनाया। बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा झोटा, हाथ में सुमरनी माला रमरमा ओढ़े हुए हाँ बाबा, ये दीदी जी की तरफ से फिर 11 रुपया भगवान के दरबार में आया है। साधु बात कहते हुए संत बात कहते
बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा झोटा, हाथ में सुमरनी माला, रमरमा ओढ़े हुए चल देते। अनुसुईया के घर के आसपास, आश्रम के आसपास जाकर के आवाज लगाते है कोई आश्रम में, है कोई आश्रम में, है कोई आश्रम में, है कोई आश्रम में। उस समय सती अपने पति को भोजन खिला रही थी। इधर से आवाज कान में घुस रहा है कि है कोई आश्रम में, लेकिन वो तब तक आवाज सुनते हुए पर तब तक नहीं बोलती है जब तक कि अपने पति को भोजन नहीं खिला ले। वाह रे पतिव्रता नारी, अपने पतिदेव को भोजन खिलाते हुए उसके बाद बाहर आती है, आवाज लगाती है, आप कौन हैं? देखा जाए कहा गया है, न्याय हो तो हो, न्याय न्याय जरा पंचायती कहे छिए, न्याय हो तो हो, न्याय होता ओ दीनानाथ कहा करिया, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में, ना होता दीनानाथ का दरिया में। दीनानाथ का दरिया में, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में। दरिया में नहीं होता दीनानाथ का दरिया में, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में। अब दीनानाथ का दरिया में न्याय होता देखा जाए। हरदम फूल आप ही बाबू सावन कुमार जी, वाह वाह वाह। अब तो भादो गुजर रहल छे, सावन के महीना पवन करे सो, कियरा रे झूमे जैसे, जैसे मनवा नाचे मोर, वैसे बलमा नाचे मोर के मनवा नाचे, बनवा नाचे मोर। ठीक नहीं होता हो, नहीं होता हो, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में, नहीं होता दीनानाथ का दरिया में। हे बाबू हरदम फूला, हरदम फूलल रहल कहचरिया, आ सुबह शाम रात दिन और दोपहरिया। ये खगड़िया बेगूसराय वाली कचहरी नहीं है कि 10 बजे खुलना और 4 बजे बंद हो जाना। भगवान का दरबार कभी बंद होता नहीं। यदि बंद हो जाता तो हम लोग 12 बजे रात
में हमारी मौत ना होती। हरदम खुला रहना कहचरिया, हरदम खुला रहना कहचरिया, हरदम खुला रहना कहचरिया, हरदम खुला रहना कहचरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, हरदम खुला रहना कहचरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया। अपन अपन करनी अबे बाबू ये भक्त के ओर से फिर 55 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया। साधु बात कहते हुए मैंने कहने जा रहा था, हरदम खुला रहना कहचरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, सुबह सम्राट दिन और दोपहरिया, अपने अपन करनी, अपने अपन करनी सहाय होगा, अपने अपन करनी सहाय हो तो वहां जाके भाई और नहीं कोई सहाय रुपया दिया दर कोई नहीं सहाय हो जाए छै। वहां अपन अपन कर्म, अपनी अपन करनी सहाय हो तो वो दीनानाथ कहचरिया नहीं होता हो, नहीं होता हो, नहीं होता दीनानाथ कहचरिया में, 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 नहीं होता दीनानाथ कहचरिया में। तीनों महादेव बाबू संत का साधु का वेश बनाकर है कोई आश्रम में, आज जो खिलाएंगे मुट्ठी भर दाना, साधुओं के आशीर्वाद से अपना भर ले हो खजाना। आज जो खिलाएंगे मुट्ठी भर दाना, साधुओं के आशीर्वाद से भर ले हो खजाना। है कोई आश्रम में, है कोई आश्रम में। अभी बाबू पिता तुल्य हैं, आशीर्वाद मिला है, प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। सती ने सामने आ गई, हाँ साधु बाबा आइए बाबा। तीनों महादेव बोलते हैं कि बड़ा देरी के बाद तुम आई हो, क्या साधु नाम से घृणा करती हो क्या? कहा नहीं बाबा, साधु तो भगवान होते हैं, उन्होंने घूम घूम कर कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं वही तो प्रभु हैं, वही तो कभी प्रभु का प्राप्त करेंगे। हम अपमान कैसे करेंगे साधु का? तो फिर इतना देर? सती अनुसुईया बोलती है कि बाबा मैं अपने पति स्वामी का भोजन खिला रही थी। कहा तो मुंह में खिला रही थी? कहा हाँ बाबा, वो श्रद्धा से मैं भोजन खिलाती हूं अपने पति को।
जो श्रद्धा में भगवान भोग लगाते हैं। वाह हरि पति बढ़ता जाए। जो श्रद्धा से भगवान का भोग लगाया जाता है ठकुरवारी में, हम वो श्रद्धा से खिलाते हैं। श्रद्धा कहीं और जगह रख के नहीं। जाइए बाबा दुकान में टुनटुना बजा रहे हैं दुकानदार, चावल की भाव 25 रुपया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाल का भाव 100 रुपया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो भक्त नहीं, हाँ बाबा आप ही बाबू जगदेव महतो जी। अब जगदीप बाबू की तरफ से भी आशीर्वाद मिला है। आए हैं उसी समय से बेचारे साथ में टाइम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से बहुत लगाव रखते हैं। जो भगवान भक्त से लगाव रखते हैं तो भगवान से ही लगाव हुआ। चूंकि कहा गया है, प्रमाण है ऐसा, प्रभु जी बोले हैं कि चाहे कोई मुझे गालियां भी दे पर अमल में मैं नहीं लाता हूं। भक्त का निंदा जो करे उसे दुश्मन मैं बंदा। मुझे कोई गाली भी दे दे तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। इसको समझना है ना। बिस्तर छोड़ दिया है सूर लिग्राम रहता हो तो एक सूप आग लग टिक पर धा देती हो। वाह रे वाह। एक सूप आग से सूर्य के की होते बोलियो का। उनका मात्र तापमान से हमें यहाँ बीख के नीचे जाए लगे छी छहरी। अपना मन को संतुष्टि करते हैं वो बोलकर। तीनों महादेव बोलते हैं ठीक है अनुसुईया तो मैं चलता हूं। कहा नहीं बाबा, कहां जाइएगा बाबा? साधु के आने से दरवाजा पवित्र हो जाता है। संत का वेश में भगवान मिलते हैं। बाबा आप कहां जाइएगा? सुन लीजिए बाबा। आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी, फिर आइला साधु बाबा। आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा। आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा। अबे बाबू फिर गाय रोपे पुरस्कार भक्त के द्वारा आया है भगवान के दरबार में। साधु बात कहते हुए आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा। आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा। आनंद भेल नगरी हो, आनंद भेल नगरी, आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा। 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 आनंद भेल नगरी अइल साधु बाबा।
साधु बाबा बोलते हैं सुन ले देवी, पहले छोड़े नन बाबा, पहले छोड़न बाबा दारू तारी मछली, पहले छोड़न बाबा दारू तारी मछली, तब हाथ बैठल द्वार पर सबकेरी ऐला साधु आनंद बेल नगरी साधु बाबा, आनंद बेल नगरी साधु बाबा, ऐला साधु बाबा। चलिए बाबा आगे बढ़िए। तीनों महादेव आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए, इच्छा है क्या भोजन की दासी से फरमाइए। कहिए बाबा भोजन में क्या तैयार कर दे? भोजन बोलिए बाबा। बाबा बोलते हैं अब भैया आप हैं बाबू रामदेव रजक जी, आपके ओर से भी आप हैं प्रिंस और छोटू जी के माता जी, आपकी तरफ से 21 रुपया है भगवान के दरबार में। साधुवाद धन्यवाद कहते हुए अभी बाबू कथा की ओर। तीनों महात्मा साधु आसन जमा लिए। अब हम पूछती है सती कि बाबा भोजन में क्या चीज बनावे? तीनों महात्मा जी बोलते हैं सुन लो, आज मैं सुन करके आया हूं कि किसी पतिव्रता नारी के हाथ से मैं भोजन करूं। हाँ बाबा मैं पतिव्रता नारी हूं। पतिव्रता क्या? अपने पति के कहना माने। एक लड़का बेसी करके बाहरे रहे घर जब अले एकदम आगा पीछा पत्नी कह रहल छे, जब तक कहाँ मुंह नहीं धोले छिए भोजन नहीं कर ले छिए तब तक हमरा मुंह में दतबन हिले नहीं छे। रोज कहे। एक दिन उ लड़का सोचलके जांचिए ले छिए सही बोले छे कि गड़बड़ छे बात। तो ही रहो लड़कवा कल के सुनो अभी बाबू आशीर्वाद मिला है। तीनों महात्मा जी बोलते हैं अनुसुईया यदि तुम भोजन करवाना चाहती है ना, ये तीनों साधु के हाथ में कमंडल जो है, हाँ आगे बढ़ गई। उ लड़कवा की कर लगे कल के एक काम करो, आए भैंसी के दूध मंगबो आ भैंसी के घी, भैंसी के घी में पूरी छान हो और भैंस के दूध में तस्मै बनबो। बड़ा लठगर होते मीठगर होते।
नान लके लड़कवा भैंस के दूध भैंस के घी पूरी छानल गले घी में तस्मै बनले दूध में। खाए के समय जब अलै लड़कवा आप ही बाबू संतोष चौधरी जी, आपकी तरफ से भी 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। जब भोजन के समय होले छोरबा झूठ मूठ के चौकठ में अपन पैर फंसाय लेके, जना रस्सी नहीं घूमबै छियै एना चौकठ में पैर खसाय के और अपना सांस के ब्रह्मांड पर खींच के चढ़ाई लेके दम साइध देलकै। भोजन जब तैयार होले पत्नी गेले डोलबै ले, चलो न भोजन करहो न, जातो नहीं खेबो ताकि हम खेबो करबे। बड़ा महापतिव्रता नारी, जातो नहीं खेबो ता हम खेबै जे। 2 बेर 4 बेर हिलेलकै, 10 बेर हिलेलकै, देखलकै कठुआ अयलै सन, भाग ले उजगो से। कहलकै अरे बाप ई तो समाप्त हो गेल खनी, लेकिन अखन तो 9 बजे छै रात, अखन से कन्नाई शुरू करबै तो भरि रात कते कानबै, अस्करे छबे करिए। आ बड़ा मेहनत से तस्मैयो बनेलिए, बड़ा मेहनत से पूरियो छानलिए। अगर कन्नाई शुरू करबै तो तस्मै पूरी दोनों बर्बाद हो जेतै। एक काम करे छिया, मर गेबे करलखिन घुरथनी नहीं है, बड़ा भीड़ से बनैलो हन, जाय छौ भीतर जाय पहले चढ़ाई ले। चल गए भीतर, एक थरिया पकड़ के हुमच के निकाल ले। सब्जी भी सेंटदार बनल रहे। अब कोई टोके टाके वाला नहीं है, से बड़का बोरा बिछा के पलथी मार के बैठ गए, देना शुरू कर दिल सौताय। छोरबा टुकुर टुकुर चौकठ पर से ताक रहे हैं, देखो कहे रहे जे जातो खाई नहीं छता हम दतवन नहीं करे छी। आज देखो मरे के समाचार सुनलकै तैयो पकड़ के हुमचब करे छे कोना में जाय भाई। नाद जब चढ़ाई लेलकै तस्मै पूरी सब्जी बढ़िया बनल। कहलकै अखन से भरि रात कते कान में तनी सुइत रहे छियै, तस्मैयो के कर लग जेते। सुइत गले चादर तान के। 4 जब बजले भोर, कहलकै आप टिहुक नहीं मारबे तो लोग केना अयते। अले कुल्ला उल्ला करके अपन कर्म क्रिया के बाद भीड़ गए काने में। आहो रजबे आहो भैंसी दूध के तस्मै, भैंसी घी के पूरिया शौख से बनलिए। हई बोन गेलहु मरिए गेलहु मरिए गेलहु। आहो राजबे भैंसी दूध के खीरा बा, भैंसी घी के पूरिया मरिए गेला हो, खैबो न कैला हो, मरिए गेला हो राजावे। आहो राजावे हाँ भैंसी दूध के खीरा बा, भैंसी घी के पूरिया बनैबे कैली, खैबो न कैला हो, मरिए गेलो हो राजावे। ओ भाई गांव के लोग सुनल के रहे 2 दिन पहले छोरबा अबे कर ले रे, की हो गेले चलही तनी देखिए।
लोग अर जुटे लगले आरो थोड़े सा टिहूक बढ़ाई दिल के हाँ भैंसी दूध के खीरुआ, हाँ भैंसी घी के पूरिया बनैबे कैली खैबो न कैला हो मरिए गेला हो राजा पे आहो राजा पे। भैंसी दूध के खीराबा भैंसी घी के पूरिया बनैबे कैली खैबो न कैला हो मरिए गेला हो राजा पे। गांव के लोग सब 4 बजिए गले रे भोर, सब लोग जमा भ गेलखिन औरत मर्द। की भेलो हे कन्या, देखथिन न बड़का हे चौकठ में पैर फसल छे, केना न केना मर गेलखिन। सब लोग कल के हो चौकठ में पैर फसल छे तो निकालबे केना, या तो चौकठ काटे पड़ते चाहे ओकर जांग काटे पड़ते तभिए न होते। मन में सोचल के कि नए चौकठ शीशम वाला लगेबे कैलो, गोसल्ला स्कीम उ आब मर गेबे करलखिन। अब हुनका से की ले दे के छे, आ चौकठ करते तो हमरा फेर लगबे पड़त। उ दरबर देने अइले ओजा, सुनथिन न बाबू, अब मरिए गेल खनी चौकठ की काटबे, हुनकर गोरे काट दियो। छौरबा सुनल के कल के अरे यार बड़ा दिरी पतरा दे रहे कि हम बड़ा महापतिव्रता छियो, दतबन नहीं हिलवे छी जा भोजन नहीं करे छहो। आब तो गोर जेते कट नहीं जागबे तब बेचारा सुगबुगाए लगले। लोग कल के रे रे जिंदा छे, रुक 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 नहीं काठी, रुक रुक। अपने से लड़कवा चौकठ में से पैर छोड़ेल के कल के चाचा हमरा कुछो होबो कर ले रहे, हमें तो जान बुझ के न जांच ले रही। ई रोज कहे जे जा खाए नहीं छे होता मुंह नहीं धोए छी। वह से आए भैंस के दूध जुटेलिए या भैंस के घी जुटेलिए, पूरी बनबेलिए। आज जहन सब्जी हम बनबेलिए हन भैर वालापुर में कोई न बनेने होते। वहन सब्जी बनबेलिए आ सुन लहो, जब पैर फंसाए के हम झूठ मूठ के मर गेलिए तभी बोले बगल में अखन से कत्या कानबे 9 बजले हैं, आ बड़ा भीड़ से बनेलो हन तस्मै पूरी, खाए ले छी 4 बजे भोर से, खाइयो लेलकै सुतियो रहले। 4 बजे भोर में सब काम से फ्री होले तब करनाइ शुरू करलकै। आ एकरा भगेबे घर से रखबै ने, हमर पैर काटल तैयार, हमरे कमाए, हमरे चौकठ लगाए, हमरे पैर काटल तैयार। अब उ धाय धाय गोर पड़े, बड़का के छोटका के ससुर के भैंसुर के, हे बाबू बचा देथिन, हे बाबू ठीके कहे छथिन। हमरा लोभ भए गेले तस्मै के बाबू, अपन दुआर पर भैंस नहीं रहे, नानलिए छोटन बाबू यहाँ से, वह से बनेलिए। कहलिए आप नहीं खेबै तो दूधो बेकार हो जेते, लोभ में खा लेलिए बाबू। सब लोग कल के रे बुझ गेबे न कर लही, अब की आधा उम्र में शादी करबे, रहे नहीं लेकिन रही हैं 70। कहने का मतलब बाबू पतिव्रता, पतिव्रता का मतलब पति का कहना माना। हमरा गांव में बलघट्टा में शिव चर्चा हो सप्ताह में 7 दिन, ओए बगल
भी शिव चर्चा होय छे बिरहा में और एने बरघट्टा में। तो बहियारो और में रहलौं, मकइयो और खेत घूमत रहलौं तो सुनाई पड़े छे। ओइ शिव चर्चा में पति के परमेश्वर कह के पुकारे छे। क्या बात है। आप ही बाबू अर्जुन महतो जी, आपकी तरफ से भी काबिल रूपी पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है, लंबी उम्र की कामना कर बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अब तू शिव चर्चा में पति के परमेश्वर भी कहे छी। आ कहीं सान के पी के झुल्ले डाल गेले न तो झाड़ू के छिपी पकड़ला आ बेट ने से ओए परमेश्वर पर तैयारी करे छी। लेकिन हम और आप में भी गलत है, हम लोग भी गलती करते हैं। खाना पीना उतना चाहिए जो शरीर के अंदर रह जाए, और गिर जाना, उल्टी कर देना, किसी से झगड़ जाना, ये शरीर से औकात से फाजिल हो गया है, इतना नहीं लेना है। अरे हम लोग तो नहीं लेते हैं बचपन से ही, हमको नहीं पता है उसका स्वाद क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो लेते हैं उनको उतना लेना चाहिए जो शरीर के अंदर रह जाए, बाहर ना आए, तब तो आप परमेश्वर ही रह जाइएगा। शरीर से बाहर आ गया तब वही होगा, झाड़ू पे बेंट लगेगा। हो राजा राम राजा राजा राम 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 राजा राम। साधु बाबा